24 का लोकसभा चुनाव कब होगा? सियासी दलों के साथ ही आम जनता भी ये जानना चाहती है, लेकिन कल इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। चुनाव आयोग कल 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम इसे किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो अच्छी बात है, आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हुई। कल 3 बजे चुनाव आयोग जब लोकसभा के चुनाव और कई राज्य के चुनाव की घोषणा करेगा, तो उसका इंतजार तो हम लोगों को पहले से है। देश की जनता ने तो मन बना लिया है कि लोकसभा का चुनाव होगा, अब फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। कल चुनाव की तारीखों की घोषणा औपचारिक होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हमारे बहुत पहले कह चुके भोपाल के अंदर हमारा प्रत्याशी कौन? कमल का फूल। तो कमल का फूल तो हर बूथ पर उतर चुका है और हमने 29 की 29 सीटें हमारी डिक्लेयर पहले ही हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 29 की 29 सीटें जीतेगी। पहले तो उत्सुकता से हम लोग तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये जैसे कहें कि चुनाव का सीज़न है, तो चुनाव के सीज़न में या त्योहारों के सीज़न में जब पता चल जाए त्यौहार कब है, तो उसकी एक अपनी उत्सुकता होती है। अब हमारी तैयारी तो बहुत बेहतर है। आज से नहीं, जब से आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले से। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाल लिया है। इस बार चुनाव कहां, कब और कितने चरणों में होगा, ये कल साफ होगा। लेकिन पिछली 2 बार यानी कि 2014 और 2019 की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। 2019 में वोटिंग 11 अप्रैल से 19 मई तक हुए और वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। वहीं 2014 की बात करें तो 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे। वोटिंग 7 अप्रैल से 12 मई तक हुई और 16 मई को मतगणना हुई। यानी कल चुनाव की तारीख सबके सामने होगी। साथ ही वो तारीख भी सबके सामने होगी जब पता चलेगा कि इस बार वोटर सबसे ज्यादा किसके करीब हैं। हालांकि देश में मतदाताओं की बात करें तो फिलहाल 96 करोड़ मतदाता हैं। वहीं साल 2019 में ये आंकड़ा 91 करोड़ का था और 2014 में 83 करोड़ मतदाताओं ने देश में सरकार को चुना था। से चुनाव जो ऐलान होने जा रहा है तो निश्चित ही भाजपा 400 पार जाएगी। और रह गई उत्तर प्रदेश की बात, तो यहाँ 80 सीटें 80 में 80 भाजपा जीतेगी। जैसे बीजेपी ने अच्छा कर रही है, वैसे लग रहा कि बीजेपी ही आएगी इस बार। 100% श्योर है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान करेगा। इनमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल होगा, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आज आया। उन्होंने कहा कि देश ने तय कर लिया है कि 400 सीटें लेकर के आएंगे। ये कहा गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। उन्होंने कहा है कि लोग चाहते हैं फिर से एक बार मोदी सरकार आए। महाराष्ट्र की जनता मोदी के साथ है। देश ने 400 पार तय कर लिया है, ये बयान की तरफ से दिया गया है। देखिए, कल लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ साथ कई राज्यों की विधानसभा चुनावों का भी ऐलान होगा, लेकिन उसके पहले ये बड़ा बयान। चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है। इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कल होगा, लेकिन उसके पहले अपने अपने दावे। सीधे रुक करते लखनऊ, जहां से जुड़े हमारे साथ सहयोगी अजय दुबे। अजय, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। पीएम मोदी वहीं से आते हैं, रक्षा मंत्री वहीं से आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वीवीआईपी चेहरे जो है वो दाव पर लगे यूपी से। लेकिन इस बीच यूपी की सियासत क्या कुछ कह रही है, तैयारी क्या कुछ कह रही है लखनऊ में?
निश्चित ही आप बेहतर समझ रही हैं, और जिस तरीके से आप कह रही हैं तमाम बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े नाम हैं, और इतनी बड़े जो तादाद है लोकसभा में सांसदों की यूपी से जाती है, तो जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है प्रदेश अध्यक्ष की। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हमारे संग मौजूद है। सर, लगातार रैलियां, अलग अलग कार्यक्रम, लिखा पढ़ी, बहुत सारा काम है। कल चुनाव अनाउंस होने जा रहे, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? निश्चित रूप से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है और उनके नेतृत्व में सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम किए हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं या हमारी अंत्योदय की योजनाएं हैं, और उसमें बगैर किसी भेदभाव के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिला है लोगों को, तो उसके कारण निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है और जो गारंटी होने की भी पूरी गारंटी है, उससे पूरा प्रदेश जुड़ा है। तो सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो मोदी जी का चेहरा, वही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। निश्चित रूप से पूरे देश में जिस प्रकार से दुनिया में आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन विषय है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने एक लंबी यात्रा संगठन की और सरकार के रूप में हम सबका मार्गदर्शन किया है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, और सरकार का जो काम है उस काम का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। और मुझे विश्वास है कि एनडीए हम सब मिलकर, हमारे साथ राज्य में निषाद पार्टी है, अपना दल एस है, सुहेलदेव समाज पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, हम सब लोग मिलकर एनडीए के लोग पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जाएंगे, अपने काम का लेखा जोखा लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से 80 सीटें जीतने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100% हम उसे पूरा। एनडीए की ताकत की बात आप कर रहे हैं, उधर पीडीए की यात्रा है, उधर भारत जोड़ो की यात्रा है, ये यात्राएं कमजोर करेंगी, क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से ये सब चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं चुनाव, लेकिन हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बगैर किसी विराम के गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी ऐसी सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, लेकिन सीधे रुख करते बिहार का जहां से बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार की कैबिनेट विस्तार का फिर से समय बदला गया है। तीसरी बार समय में परिवर्तन किया गया, और जो ताजा खबर इसके मुताबिक शाम 6:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो तीसरी बार है जब समय में परिवर्तन किया गया है। दरअसल राज्यपाल की मौजूदगी को लेकर के तमाम जो यहाँ पे सवाल थे, हालांकि इस बीच जो शेड्यूल था वो चेंज किया गया, तीसरी बार समय बदला गया है, और तीसरी बार जो समय निकल के सामने आ रहा है वो है शाम 6:30 बजे का। कई चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी और जेडीयू के कोटे से आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर जो पहले समय आया वो कुछ और था, फिर शाम को 5 बजे का समय आया, और अब खबर दरअसल आ रही कि शाम 6:30 बजे नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें कई मंत्री पद की शपथ लेने वाले चेहरे हैं जो जेडीयू बीजेपी के कोटे से होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो विस्तार है ये भी अपने आप में कई मायने में अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पाला बदला था, पाला बदलने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया था, लिहाजा पूरे 1-1.5 महीने की मशक्कत के बाद, विचार बनाने के बाद, मंत्रणा करने के बाद कुछ चेहरे आज फाइनल हो गए हैं जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, और तीसरी बार समय बदला गया है जब शाम 6:30 बजे मंत्री पद की शपथ ली जाएगी।